गाइस 2019 के बाद से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जब से अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से हमें चालान के बहुत बड़े बड़े केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक ट्रक ड्राइवर का चालान 80,000 रुपये तक का इशू हुआ है और उसके अलावा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का चालान 40,000 रुपये तक का इशू हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बड़े चालान अमाउंट इशू होंगे तो पर्सन की हालत तो कुछ ऐसी होगी। प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस छोटी सी वेल रिसर्च वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम चालान से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, इसी के साथ साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी ओवरऑल सभी ऑडियंस के लिए। तो इस वीडियो को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड पार्ट है इसका सेकंड सिनेरियो, यानी सिचुएशन के हिसाब से। तो पहली सिचुएशन हमारी ये है कि मान लीजिए कोई ड्राइवर है या अगर कोई पर्सन है, अगर वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया, और ये फर्स्ट सिनेरियो ज़्यादातर लोगों के साथ होता भी है, कि मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्स घर पे भूल गए हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स घर पे छूट गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे अगर क्वेश्चन कर लिया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा मीटिंग के बीच में, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो उस केस में मान लीजिए कोई पर्सन ए अगर उसका डॉक्यूमेंट्स भूल गया है वो, तो सबसे पहले उसके पास ऑप्शन है कि वो डिजी लॉकर में अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा सकता है, या फिर एम परिवहन ऐप में भी दिखा सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास जो है वो ये है, अंडर रूल 139 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मैं 15 दिन के अंदर आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो शो कर दूंगा, अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस में जाकर या फिर अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर। बट यहाँ पर एक और सीन ये है कि पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने के आपको 100 रुपीज़ फाइन भी देने होंगे। इसको करने के बाद आपका जो चालान जो इशू हुआ है वो तो वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर जो भी चालान की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आप में से कई सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं, ये डाउट होगा कि भाई ये चीज़ तो हम सुन चुके हैं यार, कई बार रील्स में भी हमने देखी है, शॉर्ट वीडियोज़ में भी देखी है कि अगर कभी चालान इशू हो तो आप डिजी लॉकर में दिखा दो या फिर हम परिवहन ऐप में दिखा दो, उसको दिखाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। या फिर कुछ लोगों ने ये भी देखा होगा कि भाई 15 दिन के अंदर हम आपको जो है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखा देंगे, 100 रुपये फाइन दे के हम अपना चालान कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन जो सेकंड सिनेरियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकंड सिचुएशन या सेकंड सिनेरियो ये है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन का जो चालान है वो इशू हो चुका है, ठीक है, अब चालान जब इशू हो चुका है तब आप क्या कर सकते हैं, और हमने रिक्वेस्ट भी नहीं की हम 15 दिन में दिखा देंगे, तो उस केसेस में क्या होता है कि उस सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए उसका सॉल्यूशन है लोक अदालत। हर साल नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है। अब नॉर्मल ऑडियंस के लिए बता दें या ओवरऑल सभी के लिए बता दें कि लोक अदालत होती क्या है। तो गाइस लोक अदालत एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। इसमें क्या होता है कि जितने भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स डिस्प्यूट्स हैं, लीगल डिस्प्यूट्स हैं, या कुछ जो भी मतभेद है खासतौर पर प्रॉपर्टीज़ के हो गए और स्पेशली ट्रैफिक चालान के भी, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। तो गाइस हर साल नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है, एक साल में 2 बार या 3 बार। अब जैसे रिसेंटली 9 सितंबर 2023 को नेशनल लेवल पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज हुई थी, और इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, यानी नालसा के अंदर जो सब अथॉरिटीज़ हैं जैसे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, वो लोग भी अपना कंसर्न जो है लोकल अथॉरिटीज़ भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में ही दिल्ली में भी 11 फरवरी को हुई थी। इस तरीके से कई सारी लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। अब यहाँ पे लेकिन गाइस सवाल ये आता है कि इसमें हम कैसे वेव ऑफ करा सकते हैं अपना चालान, या फिर हम इसमें कैसे अपना चालान का अमाउंट रिड्यूस करवा सकते हैं, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और कई सारे ऑडियंस कई सारे व्यूअर्स में ये सवाल भी होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये कैसे करवा सकते हैं, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो जब भी चालान इशू होता है तो उसमें एक चालान नंबर दिया गया होता है। तो उस चालान नंबर की हेल्प से आप जो है नालसा की वेबसाइट, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी nalsa.gov.in करके, वहाँ से आप विजिट करके अपना जो अपॉइंटमेंट है, यानी जो भी अपकमिंग मान लीजिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज होने वाली है, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 31 दिसंबर ले लेते हैं, तो 31 दिसंबर को मान लीजिए लोक अदालत आपके एरिया में ऑर्गेनाइज होने वाली है। अब आपके एरिया में ऑर्गेनाइज होने वाली है तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, या फिर आप अगर आपकी स्टेट अथॉरिटीज़ भी मिलकर साथ में करवा रही हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए आपको या तो अपनी जो स्टेट अथॉरिटीज़ है लीगल सर्विस वहाँ से पता चल जाएगा, जो कंसर्न ट्रैफिक पुलिस है वहाँ के ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल से आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको जाहिर सी बात है नालसा की वेबसाइट से पता चल जाएगा। अब आपको पता चल गया मान लीजिए कि 31 दिसंबर को भाई हमारी जो लोक अदालत है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाने के बाद नालसा की हमें अपना जो चालान नंबर है वो डालना है। चालान नंबर डालने के बाद हमें अपनी जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, एक टाइम सेट होगा, टाइम पीरियड दिया गया होगा, वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लेनी है और वहाँ से इनवॉइस आपको डाउनलोड कर लेना है।
अब इसकी ज़रूरत क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, वैसे तो आप बिना अपॉइंटमेंट के भी जा सकते हैं, ठीक है? बिना अपॉइंटमेंट के भी अगर आपको पता है कि भाई लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ हो रही है तो वहाँ पे जाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर ऑफ़लाइन में काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, जहाँ पर आपका बहुत टाइम ज़ाया होगा जो है चालान नंबर दे के फिर अपॉइंटमेंट लेने में। लेकिन अगर आप घर बैठे एडवांस में अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो वो और एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आपको जल्दी जितना जल्दी पता चल जाए तो उतना अच्छा है। तो ऐसे ही मान लीजिए मैंने बताया आपको 1 साल में 2 से 3 बार होती है, तो जो मैंने आपको वेज़ बताई भी थोड़ी देर पहले, वहाँ से आप एक्टिव रहिएगा, समय-समय पे वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगेगा आपको चेक करने में और ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ घंटे का होता है। जैसे आप देखेंगे जो हमारा अभी 9 सितंबर 2023 को लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ हुआ था, तो उसमें लगभग 4 से 5 घंटे की जो लोक अदालत थी वो ऑर्गेनाइज़ हुई थी, जिसमें ये सारे केसेस भी देखे गए थे। इस पे अगर हम बात करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो चालान है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये चालान जो है वेव ऑफ कर दिया जाएगा? तो देखिए, दिल्ली में तो जैसे मजिस्ट्रेट्स होते हैं, बाकी जगह जजेस होते होंगे, लोक अदालत में एड हॉक जजेस होते हैं, तो वहाँ पे जाके जो वायलेटर्स हैं, यानी जिनके खिलाफ चालान इशू किया गया है, वो जाके प्लीड कर सकते हैं, खुद ब खुद भी प्लीड कर सकते हैं या फिर वो किसी लीगल प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। वहाँ पर कुछ ग्राउंड्स होंगे जिनकी बुनियाद पर आपको बताना पड़ेगा, प्लीड करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा चालान का अमाउंट या तो रिड्यूस कर दिया जाए। और मैंने गाइस ये 90% से ज़्यादा केसेस में देखा है कि ये हो जाता है, यानी सक्सेसफुली या तो कई सारे लोगों का चालान वेव ऑफ कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, या तो कई सारे लोगों का जो चालान है उसकी अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी एक लीगल अवेयरनेस के तौर पे, और हमारे चैनल का मिशन भी यही है। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। इसके अलावा मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि ये एक प्रोफेशनल या लीगल एडवाइस नहीं है, जस्ट एक वीडियो है जो कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।